राजस्थान के अंदर हम बात करें, राजस्थान में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर राजस्थान के अंदर रीट हो, पटवार हो, बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं, पशु परिचर हो जैसे अपन बात करें, तो इन वैकेंसियों के अंदर राजस्थान का जो जीके है वो नया आएगा या फिर पुराना आएगा, वो तो सब तक ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कर रहा है भूगोल सब्जेक्ट। राजस्थान की ज्योग्राफी सर नहीं पढ़े या पुरानी पढ़े, हजारों विद्यार्थियों का यह डाउट है और बहुत सारे टेलीग्राम पर विद्यार्थियों ने मैसेज किया। यूट्यूब के ऊपर जो कमेंट बॉक्स हमने चेक किया तो बहुत से कमेंट आए कि सर हमें ये आप सटीक बताइए कि हम पढ़े तो क्या पढ़े। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में सोचने का विषय ये हो गया कि राजस्थान के अंदर जब से जिले बढ़ाकर 50 जिले की संख्या की गई, संभाग 7 से बढ़ाकर 3 संभाग की संख्या की गई। अब कंफ्यूजन ये है कि भजनलाल सरकार हैं वो खुद कंफ्यूज हैं। अब वो कभी ये बात पे मुद्दा कर रही हैं कि हम जिले की संख्या घटाएंगे, कभी कह रहे हैं कि इन जिलों के ऊपर और सोचा जाएगा। अब विद्यार्थी इस समय क्या करना चाहिए, एक सटीक रणनीति के साथ मैं आपके साथ बात करूंगा। मात्र और मात्र 5 से 10 मिनट का वीडियो रहने वाला है। इसके बाद राजस्थान भूगोल में क्या क्या बदलाव हुआ और अब आपको क्या क्या पढ़ना है, कोई भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। चलो हम बात करते हैं एक छोटे से वीडियो में। आगामी जो 2024 की वैकेंसी आएगी उसमें राजस्थान भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से सर्वाधिक क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। इसमें परिवर्तन क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला आपका यही क्वेश्चन रहेगा कि क्या सर हम 50 जिलों के अनुसार राजस्थान पढ़े क्या। दूसरा आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही रहेगा, दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा क्या सर हम 10 संभाग के अनुसार पढ़े क्या पढ़ोगे मुझे बताओ। 50 जिलों के अनुसार आप क्या चीज पढ़ सकते हो, क्या 50 जिलों के अनुसार आप जनगणना पढ़ सकते हो, क्या 50 जिलों के अनुसार आप वनगणना पढ़ सकते हो, क्या आप पशुधन को पढ़ सकते हो। आप कैसे डिवाइड करेंगे 50 जिलों के अनुसार। राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे कोई भी ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है आपके पास। आप ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ा है वो आप किसको इंक्लूड कर सकते हैं, आप राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिक सर्वे है, राजस्थान का बजट है, इनको आप आधार बना सकते हो। राजस्थान के जो बजट के अंदर जो सीमावर्ती क्षेत्र है या इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो सीमावर्ती कार्यक्रम के अंदर किन जिलों को शामिल किया गया, यहां से क्वेश्चन हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, समझदारी क्या है, मेरा अनुभव यह कहता है कि अभी तक आपने जो पिछला राजस्थान जीके पढ़ रखा है, पुराना राजस्थान का भूगोल, उसको और मजबूत कीजिएगा। मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ राजस्थान के भूगोल से संबंधित। जैसे हम बात करें राजस्थान का एक सामान्य परिचय, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें चेंजेस देखने को मिलेगी। जैसे हम पाकिस्तान के साथ पहले 5 जिले सीमा लगाते थे, 4 के बाद 5 के बाद 6। पहले लगाता था बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। फिर हमने जोड़ा है अनूपगढ़ को। अब अनूपगढ़ के बाद जो राजस्व मंडल की पत्रिका आई थी उसके अंदर आपके 6ठा जिला फलौदी को भी शामिल किया गया। सरकार खुद कंफ्यूजन में है कौन सा आंकड़ा शामिल किया गया, अभी तक कौन सा नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, कोई छोटा बड़ा परिवर्तन नहीं है। जैसे हम हरियाणा के साथ बात करें, हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा लगाने वाला जयपुर जिला था, आज जयपुर जिला सीमा तक नहीं लगा रहा है। हम गुजरात के साथ बात कर सकते हैं, जैसे पहले बाड़मेर के बाद सीधा जालोर सीमा लगाता था, अब सांचौर नया जिला बन गया है। बहुत से परिवर्तन देखने को मिले। तो अपन ये जो पहला टॉपिक है इसको आप नए जिले के आधार पर पढ़ना चाहिए, चाहे आपके एग्जाम में पूछे या ना पूछे वो बात की बात है, आपको हर समय अपडेट रहना चाहिए। राजस्थान के नामकरण में क्या नया आएगा, राजस्थान का नामकरण आज नहीं हुआ है। राजस्थान शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, किस शिलालेख के अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग कब हुआ है। बहुत से अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन निकलते हैं, यहाँ से आपको ध्यान देना चाहिए। राजस्थान की स्थिति विस्तार, इसको आप नए सिरे से पढ़ना चाहिए। साथ साथ में चाहे पूछे या न पूछे बाद की बात है, राजस्थान की सीमाएं एवं विस्तार इसको पढ़ना चाहिए आपको अपडेट के हिसाब से। जिलों का निर्माण एवं संभागीय व्यवस्था आपको अलग से बिल्कुल अपडेट पढ़नी चाहिए, चाहे पुराना पढ़े तो भी आपको पढ़नी चाहिए। जिलों का आकार, इसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। सारे जिलों का आकार चेंज हो गया है, वर्तमान में अगर कोई मिला है तो पढ़ना चाहिए। अब इसके अलावा प्रतियोगिता में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें कि भाई पहले चित्तौड़गढ़ जिला था,
वो घोड़े के नाल के समान दिखाई देता था, क्या अभी भी दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? ये एनालाइज आप खुद करेंगे, कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा, इस बात को समझे, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो मोटे तौर पर मैं बात करूं तो राजस्थान की स्थिति है, सीमाएं है, जिले का निर्माण, इनको चाहे आपके एग्जाम में पूछे या न पूछे, आपको अपडेट पढ़ना चाहिए। परिवर्तन होते रहेंगे, वापस सही होते रहेंगे, इसमें क्या है। आज 50 बने, कल हो सके 70 जिले बन जाए, कल हो सके राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का निर्माण हो जाए। परिवर्तन होता रहेगा, आपको हमेशा समय के साथ में अपडेट रहना जरूरी है, चाहे सरकार पूछे या न पूछे। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, अब इसके अंदर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर एक ही अपडेट हुआ है, केवल जिलों की संख्या बढ़ जाएगी। फलोदी पहले भी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में था, आज भी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ही है। पहले फलोदी जोधपुर में आता था, बस बात यह है कि फलोदी जिला बन गया है, अनूपगढ़ जिला बन गया है, डीडवाना कुचामन जिला बन गया है, नीम का थाना जिला बन गया है। कोई विशेष बड़ा परिवर्तन नहीं है। आप जैसे सोच रहे हो कि मानो भूगोल ही पूरी बदल गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। भूगोल अगर आपके पुरानी पढ़ रखी है ज्योग्राफी, मैं मानता हूं कि उसके अंदर माइनर चेंजेज हुए हैं जो आप आराम से चेंज कर सकते हो। बेटर यह रहेगा कि पुरानी ज्योग्राफी आपको अच्छे से आनी चाहिए, नहीं पढ़ने से पहले, मैं ये कहता हूं। इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा, केवल और केवल जिलों की संख्या के अंदर परिवर्तन मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। पुराना मैटर ज्यों का ज्यों पढ़ना आपको। सारे के सारे ज्योग्राफी के मैं टॉपिक यहां पर आपको बता देता हूं। भौगोलिक उपनाम के अंदर वो का वो क्षेत्र पढ़ना है, केवल यही पूछा जाएगा। योध्याई क्षेत्र के अंदर पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला था, अभी योध्याई क्षेत्र के अंदर आप क्या जाएगा, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। पहले मैं बात करूं जैसे शेखावटी क्षेत्र की मैं बात करूं, पहले शेखावटी क्षेत्र में आपके 3 जिले थे। कितने जिले थे अभी? 3, अब हो गया 4। चौथा नया जिला बन गया आपके नीम का थाना। अब नीम का थाना है वो अलग से नया जिला बना है, तो अब शेखावटी में वर्तमान समय के अंदर जिले कितने हो गए? 4 हो गए। प्राचीन नाम तो वही है, शेखावटी है, मारवाड़ी ही है, योध्याई क्षेत्र ही है, मेवाड़ी है। अगर उसमें जिलों की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ, एक नॉर्मल सा है। अब क्या चेंजेज हुआ उसमें? कुछ भी चेंजेज नहीं हुआ। पुराना जो जीके हैं वो ही पढ़ रहे हैं आप। नॉर्मल अपडेट तो कर ही सकते हैं, जैसे राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर कुछ चीजें अपडेट करते हैं ना अपन, इसी प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो राजस्थान ज्योग्राफी में मजा आएगा। राजस्थान में जल संरक्षण एवं प्रबंध कुछ भी चेंजेज नहीं है, वो का वो चीजें पढ़ना है। राजस्थान की जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। मानसून, आज भी राजस्थान के अंदर नया भूगोल आया है, नई ज्योग्राफी यही है, फिर भी आज भी राजस्थान में बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो सबसे ज्यादा बारिश करेगा। राजस्थान के अंदर सबसे पहले मानसून है वो अरब सागरीय मानसून ही प्रवेश करेगा, इस बात को समझे। राजस्थान के अंदर आज भी अरावली पर्वतमाला है जो मानसून को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। नया और पुराने से कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है इन चीजों के अंदर। ऋतुओं में कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसे नहीं 50 जिले हो गए, ऋतुएं 8-10 हो गई, गर्मी 2 बार आने लग गई, राजस्थान में बारिश 2 बार होने लग गई, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये सारे के सारे पुराने चैप्टर ही पढ़ने हैं आपको, कोई भी परिवर्तन नहीं है इनमें, मैं अभी भी बता देता हूं, ठीक है ना। वलामुद्दीन कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है, चाहे वो AW हो, चाहे वो BSHW हो, या फिर वो CAW हो, कोई भी प्रकार का हो, मैं कहता हूं कि इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, केवल और केवल जिलों की संख्या में परिवर्तन है। बाकी की वो का वो वर्षा के आधार पर रहेगा, वो का वो तापमान के आधार पर रहेगा, वो की वो वनस्पति के आधार पर रहेगा, सारी चीजें वही होने वाली हैं। अब कोई जलवायु का निर्धारण होता है अक्षांशीय स्थिति के आधार पर होता है, समुद्र तल की ऊंचाई पर समुद्र तल की दूरी से, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा नई वाली ज्योग्राफी में? बच्चों ने एक बहुत बड़ा माहौल बना दिया है कि नई ज्योग्राफी आ गई, हमें तो पूरे नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ क्या लोगे नए सिरे से, पहले ये बताओ। इस बात को समझने का प्रयास करें। राजस्थान की मिट्टियां आज भी मरुस्थल में रेतीली मिट्टी होगी तो रेतीली होगी। पूर्वी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर काली चिकनी मिट्टी है, वर्टिसोल मिट्टी की बात करूं मैं तो आज भी वहां पर वही चीज होगी, कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थान में सूखा काल, वो का वो चीजें पढ़ना है आपको। राजस्थान की वन संपदा एवं पर्यावरण, कुछ भी चेंजेज नहीं है। चेंजेज कहाँ होंगे वो मैं बताऊंगा। जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, अगर कोई वन्य जीव अभ्यारण्य किसी जिले से हटकर कोई नया जिला बना और उसके अंदर चला गया है, जैसे मंदिर स्थापत्य कला की बात कर लो, आप किसी की बात कर लो, तो अगर कोई जिला ही चेंज हो गया पूरा, स्थापत्य कला में बात करूं मैं, जैसे शिवाना दुर्ग पहले बाड़मेर के अंदर था, अब बालोतरा में आ गया,
तो ये नॉर्मली परिवर्तन है। जब ये आपको पता होगा कि सिवाना बाड़मेर में था, अब कोई कहेगा कि सिवाना जयपुर में था, तो वो पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप लोगों के। अब इसके अंदर भी परिवर्तन तो हर बार होता है। राजस्थान ज्योग्राफी इतिहास नहीं है कि एक बार युद्ध हो गया दोबारा नहीं होगा। ज्योग्राफी में हर बार बजट आता है, हर बार इकोनॉमिक सर्वे आता है, हर बार परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। आप हमेशा तैयार रहिएगा। राजस्थान में पशुपालन है, पशु मेले वही रहेंगे, बस परिवर्तन इतना है। जैसे मलिनाथ पशु मेला की बात करूं मैं, मलिनाथ पशु मेला है, पहला वो तिलवाड़ा बालोतरा बाड़मेर में आयोजित होता था, अब बालोतरा नया जिला बन गया, तो अब मलिनाथ जी का पशु मेला है वो बालोतरा में आयोजित होता है। चेंजेज इतना है, आपको केवल 50 जिले नए बने। कौन से, वो नाम याद रखना है। नए जिले किस समिति की सिफारिश पर बने हैं वो नाम याद रखना है। रामलुबाया कमेटी को याद रखना है आपको। कब गठित हुए थे, घोषित कब हुए थे, उन डेट के बारे में याद रखना। सर अब हम ये कहां से पढ़े, अपने YouTube चैनल के ऊपर जाकर देखो, 50 जिले सारे अपडेट डाल रखे हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रखा तो शॉर्ट्स में 1-1 मिनट में वीडियो समझा रखा है। इसका उद्घाटन किसने किया था, ये इसका गठन कब हुआ था, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ और वर्तमान समय के अंदर इसमें क्या चीजें देखने को मिलेगी। जैसे आपको पूछ ले कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, आप सभी कहेंगे भिनाई अजमेर। अब वो भिनाई अजमेर नहीं रहा है, वो भिनाई केकड़ी जिले में चला गया है, ये हमने अपडेट किया है। अब वो केकड़ी जिले के अंदर है। भवई नृत्य के प्रवर्तक थे बागाजी जाट का संबंध कहाँ से, वो केकड़ी से, तो वो केकड़ी जिला बन गया है। वगैरह की तोरण की मैं बात करूं, ढोला मारो का पत्थर से निर्मित तोरण, पाषाण तोरण की मैं बात करूं, वो केकड़ी जिले में, कहां पर है, केकड़ी जिले में। तो कुछ परिवर्तन हुए हैं, तो वो सारे के सारे हमने अपडेट कर लिए हैं। आप एक बार जाकर चैनल को विजिट कीजिएगा। कंटेंट में आपको लगे दम है और मैं आपके लिए वास्तव में कुछ कर रहा हूं। मेरे जो ऑफलाइन का कंटेंट मैं आपको ऑनलाइन दे रहा हूं, आपको लगे कि वास्तव में मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं विद्यार्थी हित के अंदर बात कर रहा हूं, तो आप मुझे प्यार दीजिएगा। आपके ये कमेंट आते हैं ना बच्चों के, बड़ा मोटिवेशन करता है काम करने के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और आपको लगे कि वास्तव में इन्फॉर्मेशन आपके काम की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके सिलेक्शन तक आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे राजस्थान में कृषि की। कृषि में इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, आर्थिक समीक्षा के अनुसार, नए बजट के अनुसार जो भी आंकड़े आते हैं वो आपको अपडेट करने चाहिए, वरना कोई भी परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। जायद की फसल वही रहेगी, रबी की वही रहेगी, खरीफ की वही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 50 जिले बन गए, इसका यह मतलब नहीं जायद की रबी में चली जाएगी, रबी की खरीफ में चली जाएगी। कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। राजस्थान में अफवाह तंत्र, ये आपको नए जिले के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। जैसे लूणी नदी की मैं बात करूं, लूणी नदी पहले अलग जिले में प्रवाह होती थी, अब वर्तमान में अगर मैं बात करूं, पहले देखो लूणी नदी अजमेर से निकलती थी। मैं बात करूं तो लूणी नदी पहले कहां से निकलती थी, अजमेर से। अजमेर से नागौर जाती थी, अब नागौर से वो पाली जिले के अंदर आती थी, और यहां पर परिवर्तन हो गया कि यहां पाली की जगह वो ब्यावर में जा रही है। कहां पर जा रही है भाई, ब्यावर जिले में जा रही है। अब ब्यावर से वो सीधी आएगी, जोधपुर में आती थी पहले, अब फर्क ये है कि अब वो जोधपुर ग्रामीण के अंदर जा रही है। कहां पर जा रही है, जोधपुर ग्रामीण में। फिर बाड़मेर के अंदर जा रही है, अब जा रही है बालोतरा के अंदर। तो क्या सर बाड़मेर में खत्म हो गई क्या, नहीं, ये बाड़मेर में भी जाएगी। तो फिर सर चेंज क्या हुआ, चेंज यहां पर ये हुआ कि जालोर में जा रही थी, अब जालोर तो रहा नहीं वहां पर, अब हो गया सांचौर, तो अब ये सांचौर में जा रही है। ये परिवर्तन है। तो परिवर्तन यहां देखने को मिला, परिवर्तन आपको यहां देखने को मिला, परिवर्तन आपको यहां देखने को मिला। क्या आप अपडेट नहीं कर सकते हो? क्या आपको पता है पुरानी जो लूणी नदी है वो कहां से निकलती थी, इसके इर्द गिर्द में कौन कौन से जिले बने? फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है, लूणी नदी को इतना अच्छा मैप और डायग्राम के साथ मैंने आपके लिए समझाया है, आप जाके देखिएगा। इस चैनल के ऊपर मैंने लूणी नदी, बनास नदी, चंबल नदी, सारी नदियां अपडेट पढ़ा रखी हैं, जरूर जाकर आप देखिएगा। इसके बाद हम बात करें राजस्थान की जिले और बावड़िया, वो की वो रहेगी, केवल जिले चेंज हुए या नहीं हुए इनके बारे में आपको पता करना चाहिए। प्रमुख बांध है, सिंचाई परियोजनाएं हैं, क्लियर ना। राजस्थान की नहरें की बात कर लो, राजस्थान के उद्योग की बात कर लो, राजस्थान के अंदर खनिज संसाधन है, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन है,
राजस्थान में पर्यटन है, राजस्थान में परिवहन है। आप क्या सोच रहे हो, ज्योग्राफी इतनी है क्या? ज्योग्राफी एक बहुत बढ़िया लेवल का सिलेबस है, अगर आप उसको डिटेल से पढ़े तो। ये कंप्लीटली ज्योग्राफी का सिलेबस है, मैं टेलीग्राम पे अभी पीडीएफ डाल दी है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, सबसे पहले ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम के ऊपर ये पीडीएफ मिलेगी। और जब भी आप ज्योग्राफी पढ़े राजस्थान में परिवहन, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरी जैसे मैंने सिलेबस डिवाइड किया वैसे पढ़े। परिवहन में सड़क परिवहन है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, राज्य उच्च मार्ग क्या है, राज्य में सड़क विकास हेतु परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, सड़क विकास में कार्यरत विभिन्न संस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे चेतक संस्था के तहत कौन सा कार्यक्रम होता है, चेतक परियोजना के तहत कौन सी सड़क विकास कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास के अंदर कौन कौन सी सड़कें शामिल हैं। इस प्रकार से रेल परिवहन के बारे में, जयपुर मेट्रो के बारे में, अब ये मिस कर देते हैं बच्चे और यहाँ पे सवाल आ जाते हैं, वायु परिवहन के बारे में। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पॉइंट डाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रतियोगिता में आए हुए हर एग्जाम के टॉपिक के क्वेश्चन देके जो बार बार प्रतियोगिता में पूछे गए हैं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत ही इजी है, बस पढ़ने की जरूरत है। अब 2021 में जनगणना नहीं हुई तो नया कुछ अपडेट ही नहीं है, अभी तो हम 11 की पढ़ रहे हैं। जनगणना का तुलनात्मक अध्ययन करना है 2001-2021 के अनुसार। जनसंख्या 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, जनघनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, कार्यशील जनसंख्या और प्रतियोगिता में आए हुए पर्सन। अगर इस प्रकार से आप किसी भी एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करते हो तो मैं कहता हूं कि आपके 0% गलत होने की गुंजाइश रहती है, पर पढ़ना पड़ेगा इस तरीके से। अगर आप एक स्मार्ट रणनीति के साथ नहीं पढ़ सकते हो तो आप भूल जाइए राजस्थान के अंदर सिलेक्शन लेना। आप क्या बात करते हो जनाब, आप महाभारत के उस युद्ध में खड़े हो और अभिमन्यु की तरह रोंदे जा रहे हो। आपका कंपटीशन केवल और केवल इनसे नहीं है। राजस्थान में और भी विभिन्न चुनौतियां हैं। चुनौतियों की मैं बात करूं तो राजस्थान में पेपर बढ़ने के बाद 10-10 आंसर की क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, 10-10 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग जैसी चुनौतियां हैं आपके सामने, नॉर्मलाइजेशन जैसी चुनौतियां हैं आपके सामने, पेपर आउट जैसी चुनौतियां हैं आपके सामने। तो आपको ऐसी तलवार बननी पड़ेगी जो हर दिशा में चलेगी। 2024 है, मौका अच्छा है। सीईटी के एग्जाम आपके सर पर आ रखे हैं। राजस्थान के अंदर डिप्टी जेलर का आ रखा है, प्लाटून कमांडर के एग्जाम आ रखे हैं, पशु परिचर के एग्जाम आ रखे हैं, राजस्थान रोडवेज के एग्जाम आ रखे हैं। बहुत सारी वैकेंसी आ रखी हैं। माँ बाप के सपनों का पूरा करने का समय आ चुका है। मैं अभी भी कह रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वक्त खराब मत करना, समय रहते संभल जाना और अपनी तैयारी को और मजबूत करना। ऑनलाइन सारथी परिवार तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, सीईटी की बात कर रहा हूं। सीईटी के लिए हमने एक बहुत ही शानदार कोर्स डिजाइन किया था जिसका नाम है अभिमन्यु बैच। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया है, उसका नाम है अर्जुन बैच। ये बैच नाम मात्र की फीस में आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो। राजस्थान के अंदर इंदिरा राशि योजना आपको पता है, उसका एक ही उद्देश्य है कि कोई भी भूखा नहीं सोए। ऑनलाइन सारथी जब से ऑनलाइन आया है और उसका एक ही प्रयास रहे, राजस्थान में कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। और इसीलिए हमने एक नॉर्मल बजट के अंदर आप लोगों की तैयारी को बहुत ही शानदार और बेहतर करने के लिए मेरे साथ जुड़ने का एक अवसर दिया है। तो हमने क्या किया है, स्मार्ट रणनीति लेकर आया। और स्मार्ट रणनीति यहां समझिए कि अब इन बचे हुए कम समय के अंदर आप न तो नोट्स बना सकते हो, न राजस्थान की इतनी हाई लेवल की ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, न इतिहास न कल्चर। आपको अब पता नहीं है कि कौन सा दुर्ग किस जिले में है, कौन सी नदी कहां से घुस रही है और कहां से बाहर निकल रही है। इसीलिए हमने अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। ये हैंड रिटन नोट्स मैंने अपने हाथ से लिखे और एकदम वेरीफाई करके विगत प्रश्न आए हुए एग्जाम में शामिल किए गए हैं। और मेरे विगत 10 साल के पढ़ाने का जो अनुभव है वो इन नोट्स के अंदर झोंक रखा है। मैं चाहता हूं कि आपके सिलेक्शन में कहीं न कहीं मैं भी भागीदार बनूं। इन नोट्स को इस कोर्स के साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। आपके घर तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारी है। आपकी जवाबदारी एक ही है कि अगर मेरा कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारी इज्जत मेरे हाथ में। बस ईमानदारी से आप हमारे साथ जुड़े और पढ़े। सिलेक्शन की मैं गारंटी लेता हूं, बस आप गारंटी दे तो ईमानदारी की दे। इसी प्रकार हमने अर्जुन बैच भी निकाल रखा है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए। ये प्यारे विद्यार्थियों जो साथ में हैंड रिटन नोट्स का है, ये प्रथम 1000 विद्यार्थियों को हम ये अवसर दे रहे हैं। और 1000 विद्यार्थियों के साथ हम
विथ नोट्स के साथ जुड़ रहे हैं, तो आप भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये जो हैंड रिटन नोट्स की मैं बात कर रहा हूं, कोर्स के साथ हस्तलिखित जो नोट्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं और फर्स्ट 1000 विद्यार्थियों के लिए हैं। हाँ, कहीं देरी मत करना। हैंड रिटन नोट्स ये मैंने खुद ने लिखे हैं। एनसीईआरटी कक्षा 6 से लगाकर 12 तक की बुक का समावेश है। राजस्थान सरकार की विभिन्न वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट के आंकड़े इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद ये सारे हस्तलिखित हैं। विगत एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्नों को शामिल करके लिखा गया है। मेरे इतने साल के पढ़ाने का जो अनुभव है उसको शामिल किया गया है। और उसके बाद जनाब ये तो मेरा सब्जेक्ट है, अब आप सोच लीजिएगा, फाड़ के खा जाएंगे, इसको हम छोड़ने वाले नहीं है। अगर ये हैंड रिटन नोट्स आप ईमानदारी से रगड़ के रख दो, मैं कहता हूं नौकरी तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। औकात होनी चाहिए, और औकात के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, पैसे की जरूरत नहीं है, कलेजा चाहिए, हिम्मत। और वो हिम्मत मैं देना आपके लिए आया हूं। आग तुम में है, मैं तो चिंगारी दिखाने आया हूं, तो देर किस बात की है। अगर कोई भी डाउट है तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कीजिएगा। और ये व्हाट्सएप नंबर आपके हेल्पलाइन नंबर के लिए है, आप हमें इस पर कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। अगर कोर्स से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड, सीईटी भर्ती से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है, 24 घंटा टीम तैयार रहेगी। डेडिकेट होकर आप हमारे साथ जुड़िएगा। अगर आपने ये हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया, आपने सीईटी या राजस्थान सेगमेंट की कोई भी तैयारी कर रहे हो, इस चैनल के ऊपर 10 से 15 डेली के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन डाले जाते हैं जो विगत एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चाहे वो राजस्थान आर्थिक समीक्षा हो, चाहे वो बजट के हो, चाहे वो राजस्थान के अंदर 50 नए जिले के अनुसार हो, राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। मैं मानता हूं कि अगर आप मात्र 2 मिनट निकालते हो डेली के, जिसमें अगर आप 15 क्वेश्चन करते हो और महीने के 30 दिन होते हैं, और 15 × 30 यानी कि 45, 450 क्वेश्चन अगर आप करते हो, तो मान के चला आपके एग्जाम तक आप कम से कम 10 से 15 हजार क्वेश्चन हमारे साथ करेंगे। किसी की हिम्मत नहीं आपको बाहर कर दे, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सीईटी हो या राजस्थान की हर छोटी मोटी न्यूज है, हर अपडेट है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। मैं आशा करता हूं आप 2024 के अंदर हमें निराश नहीं करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। अगर आप कोई भी डाउट है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। जय हिंद साथियों।